ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवो, सदा ममात्मा विदधातु देवो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। संसार में अनंत जीव हैं, लेकिन आपका परिचय उनसे होता है जिनसे आपका संबंध होता है। उनके सुख दुख के बारे में आप जानना चाहते हो, और जो आपके संबंधी हैं उनको सुखी देखना चाहते हो। पड़ोस में क्या हो रहा है, ऐसा कोई विशेष विचार नहीं आता। देश में क्या हो रहा है, विशेष विचार नहीं आता। आचार्य कहते हैं आखिरकार संसार में सबको दुख है, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं जो आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं, जो आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं। जैसे आपके पास ज़्यादा दुख होता है तो कोई ना कोई आपके दुख को दूर करने का भाव करता है, और आप सोचते भी होंगे कि आपके दुखों को कैसे दूर किया जाए और कोई हमारे दुखों को दूर करे। जब आप ये सोचते हो कि हमारे जीवन में दुख आया है तो कोई हमारे दुखों को दूर करे, तो दूसरा भी सोचता होगा कि हमारे ऊपर दुख आया है तो कोई हमारे दुख को भी दूर करे, कोई हमारा सहयोगी बने। तो आचार्य कहते हैं कि आखिरकार दुखी जीवों पर कौन सा भाव रखना। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा सोत रहे। दीन दुखी कोई जीव है तो उनके प्रति करुणा का भाव रखना, उनके दुखों को दूर करने का भाव रखना, ये अपने आप में सम्यक दृष्टि का, धर्मात्मा का पहला कर्तव्य होता है। पहला कर्तव्य है कि कोई दुखी जीव को देखकर उसके दुखों को दूर करने का विचार करना, दूर करने का भाव करना, करुणा का भाव, दया का भाव रखना। आचार्य भगवंत कहते हैं कि दूसरे के दुख को देखकर अपने आँखों में आंसू आना, ये धर्म ध्यान की निशानी है। आप धर्मात्मा हो तो ये ज्ञान कर लो, आप परख लो अपने आप को कि यदि आप दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हो, दूसरे के दुख को देखकर अपनी आंखों में आंसू लाते हो, तो समझो आप धर्मात्मा हो। क्योंकि अपने दुख के लिए तो सब लोग रोते हैं। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो अपने दुख के लिए नहीं रोता। नारकी भी रो सकता है, सारे जीव रो लेते हैं, लेकिन धर्मात्मा कौन? जो अपने दुख को तो सहन कर ले और दूसरे के दुखों को देखकर दुखी हो जाए, वो सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। आचार्य जी ने एक हाइको लिखी है, 17 अक्षर की हाइको होती है। वो आचार्य भगवंत ने लिखी है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। क्या अर्थ हुआ? आचार्य से कह रहे दूसरे को दुख क्यों आया, ये परीक्षा लेने के लिए कि तुम्हारे अंदर कितनी करुणा है, कितनी दया है। क्या दूसरे को दुख क्यों आया, दुख क्यों हुआ?
उस दुख के माध्यम से आपकी परीक्षा हो जाती है कि आप कितने करुणावान हैं, आप कितने दयावान हैं। उसके दुख को देखकर ये दूर करने के भाव आते हैं आपके अंदर, तो आपकी करुणा की परीक्षा अर्थात उस समय धर्मात्मा की सच्ची परीक्षा होती है। जब किसी पर संकट आता है, दुख आता है साधर्मी पर, उसे देखकर उसके दुख को दूर करने का भाव करता है, उस समय उसकी परीक्षा हो जाती है। नहीं करता है तो परीक्षा हो जाती है। आप धर्मात्मा हो, आखिरकार गौशालाओं का निर्माण क्यों? ये आपके धर्म प्रिय की निशानी है। सरलगा में भी गौशाला है कि नहीं है? इसका अर्थ है सरलगा के धर्मात्मा हैं, तभी तो गायों पर करुणा कर रहे हैं, दुखियों पर करुणा कर रहे हैं। कुमार भाव समझ रहे ना? हाँ, कारण क्या है? यही कारण है उसका, ये मेंटेन करते ना गौशाला। तो ये आपकी करुणा जो है कितनी है ये ज्ञात हो जाता है। दूसरे दुखी जीवों को देख करके उनके दुख को दूर करने का भाव आपके अंदर उत्पन्न होता है। समझना आप धर्मात्मा जीव हैं, ये पहली पहचान है। किसी को दुख देना ये पापी या अधर्मी का काम है, लेकिन किसी के दुख को दूर करना ये किसी धर्मात्मा का ही काम है। आप क्या करना चाहते हो? संसार में 3 चीज़ें हैं, एक दर्द है, दूसरा दवा है, तीसरा दुआ है। आपका नंबर किस में है? दर्द देने में, दवा देने में कि दुआ देने में? मैं कहता हूँ जीवन में किसी को दर्द मत देना। दवा ना दे सको तो दुआ जरूर देना, भगवान इसका अच्छा हो, इसके दुख दर्द दूर हो। दर्द तो कभी देने ही नहीं, दवा नहीं दे सको तो दुआ जरूर देना और भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान सभी के दुख दर्द दूर हो जाए, ऐसे भगवान से प्रार्थना करना। जब आप कभी जाते हो रास्ते में तो कभी हॉस्पिटल मिली आपको? रास्ते में अस्पताल मिली? बोलो ना, मिली होगी। कितने बार आप अस्पताल के सामने खड़े हुए और आपने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान इस हॉस्पिटल में जितने भी मरीज दुखी हैं वो सब स्वस्थ हो जाएं, सभी सुखी हो जाएं। बोलो, तब आज से संकल्प कर लो, कितने भी अर्जेंट हों, कहीं भी जा रहे हों, हॉस्पिटल के सामने से गुजरेंगे तो 1 मिनट के लिए खड़े होंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान इसमें जितने भी मरीज हैं, जितने भी दुखी हैं, वो सब स्वस्थ हो जाएं और सुखी हो जाएं। ऐसी भावना करें। कम से कम आप 1 मिनट रुककर ऐसी भावना तो कहो, फिर देखो आपके दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। किसी कवि ने लिखा है, दूसरे के पैर का कांटा तो निकाल कर देखो, दूसरे के पैर का कांटा तो निकाल कर देखो, आपके दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। मायना क्या हुआ? दूसरे पर करुणा करके तो देखो, दूसरे के दुख को दूर तो करो, आपका दुख अपने आप दूर हो जाएगा, अपने आप आपका दुख दूर हो जाएगा। बस दूसरे के दुख को दूर करने का भाव अपने जीवन में बनाने का प्रयास करो। जैसे बने वैसे दूसरे के दुख को हम दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो दूसरे के दुख को दूर करता है उसके पास दुख नहीं आते। पूछो क्यों? पूछो ना भाई। मान लो आपके यहाँ कोई मेहमान आए और आप उसकी कीमत ना करो तो बार बार आएगा क्या? बोलो ना। अरे भैया ये तो दूसरे के घर के मेहमान को भगा देता है, तो हम इसके यहाँ जाएंगे तो हमें क्यों नहीं भगाएगा? समझ रहे ना? ऐसी दुख मेहमान की तरह है। जब दूसरे के दुख को दूर करोगे तो तुम्हारे पास दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है ये दूसरे के दुख को दूर करने वाला है, तो अपने पास कैसे रखेगा? समझ में आया ना? इसलिए साधुओं को दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हमेशा दूसरों के दुखों को दूर करते रहते हैं। दूसरे के दुखों को दूर करोगे तो आपके दुख अपने आप दूर होंगे। जो दूसरों को पहुंचाता है सुख साता, सुन रहे ना, उसका छट जाता है असाता। जो दूसरों को पहुंचाता है सुख साता, उसका छट जाता है असाता और जीवन में हमेशा पाता है सुख साता। दुख दूर करो, प्राणियों पर दया करो,
अपने आप अपना दुख दूर होता चला जाएगा। कहने को है कि हम दूसरे का दुख दूर कर रहे, वास्तव में दूसरे का दुख दूर नहीं करते हम। दूसरे को दुखी देख करके जो हमारे अंदर दुख हुआ है उस दुख को दूर करते। दूसरे को दुखी देखकर जो हमारे अंदर दुख उत्पन्न हुआ है उस दुख को दूर करते हैं। कहने में आता है कि हम दूसरे के दुख को दूर कर रहे हैं, वास्तव में हम अपने आप के दुख को दूर करने का भाव बनाते हैं। हमारे अंदर जो दुख हो जाता है, सम्यक दृष्टि को अपना दुख नहीं होता, उसमें दूसरे का दुख होता है। समझ गए? सम्यक सार शतक में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज लिखते हैं, सम्यक दृष्टि जीव वो होता है जो अपने ऊपर आए हुए कष्ट को ऐसे सहन कर लेता है, ऐसे सहन कर लेता है जैसे स्वयं वज्र का हो, मजबूत हो, और दूसरे के दुख को देखकर ऐसा पिघल जाता है जैसे मोम का हो। ये सम्यक दृष्टि की पहचान, अपने दुख को वज्र का होकर सहन करना और दूसरे के दुख को देखकर मोम सा पिघल जाना। किसी कवि ने लिखा भी है, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत के समान होता है। नवनीत समझते हो? मक्खन, आप लोग क्या बोलते हैं? मेले, हाँ जो भी समझो, है ना। तो जो नवनीत होता है वो पिघल जाता है, लेकिन इसके आगे और नवनीत अपने ऊपर आँच आती है तो पिघलता है, मक्खन अपने पर आँच आती तो पिघलता है, पर संत दूसरों पर आँच आती है तब पिघलता है। संत कहते हैं नवनीत के समान है, पर नवनीत कब पिघलता है? जब खुद पर आँच आती है, कष्ट आता है तब। लेकिन संत कौन होता है? जो अपने कष्ट को सहन कर लेता, दूसरे पर कष्ट आता है तो उसको क्या करता है? दूर करने का भाव करता है और मोम जैसा पिघल जाता है, नवनीत जैसा पिघल जाता है। समझ गए? हाँ। अब सबसे पहला उपाय है दूसरे को दुख दूर करने का, या दूसरे के दुखी व्यक्ति को देखकर हम क्या प्रयास करें। तो सबसे पहला है भावनात्मक सहारा दें। क्या करें उसके साथ? भावनात्मक सहारा दें। कैसा? उसके पास जा कर के सांत्वना के शब्द बोलें, भाई घबराओ नहीं, मैं हूँ। समझना? सांत्वना के शब्द देना, उसके वहाँ तक आप पहुँच ही जाओगे उसके पास तक तो अभी वो खुश हो जाएगा। समझ गए? आप वहाँ गए, दो शब्द बोले आपने, ना दवा दी, ना आपने पानी दिया, ना भोजन दिया, मत उपस्थित हो जाओगे, उसे लगे अपना व्यक्ति आया है, थोड़ा थोड़ा दुख उसका दूर होता है। आपको होता कि नहीं होता? आपका व्यक्ति कोई पूछ लेता है कैसे हो, क्या हो, तो आपको आनंद आता है, आता कि नहीं? कोरोना काल में इसलिए लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, उन्हें दवाई नहीं मिली, बल्कि अपने नहीं मिली। घर में लोग कम मरे, लेकिन हॉस्पिटल में लोग ज़्यादा मृत्यु को प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं मिला, कैसे हो, क्या हो। समझ रहे ना? क्योंकि मानो या ना मानो, ये हकीकत है, प्रेम हर इंसान की पहली जरूरत है। प्रेम हर इंसान की पहली जरूरत, हर एक व्यक्ति प्रेम चाहता है। तुम उसके लिए दवा दो ना दो, लेकिन चार शब्द प्रेम से बोल लो, भाई कैसे हो, तो उसका आधा दुख दूर हो जाता है। आपको संस्मरण सुनाते हैं आचार्य भगवान की करुणा के बारे में। एक सज्जन थे, वह आचार्य के पास 20 मिनट तक बैठे रहे और अपनी बात करते रहे, कहते रहे। और मुझे ऐसा लगा जैसे वो बहुत दुखी है, क्योंकि वो आंसू बहा करके अपनी बात को कह रहे थे। आचार्य मौन थे, ओम ओम शांति, इतना शब्द भर बोल रहे थे। अब जब वहाँ से चले गए, मैंने आचार्य से कहा, आचार्य जी वो तो रो रहे थे, लेकिन जब यहाँ से गए तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। तो आचार्य से बोलते वो बहुत दुखी थे। मैंने सोचा मैं किसी का दुख दूर नहीं कर सकता, तो दुख सुन तो सकता हूँ। मैंने उसके दुख को सुन लिया और सांत्वना के 2 शब्द दे दिए। वो कहने लगा, महाराज जी आपने आशीर्वाद दे दिया और हमारा आधा दुख दूर हो गया। समझ आया? ये है
सांत्वना के शब्द, और वो भी किसके मुख से मिल जाएं? जैसे उम्मीद हो, गुरु से, माता पिता से, परिजन से, दोस्त से, तो उसमें उसका आधा दर्द दूर हो जाता है यदि सांत्वना के 2 शब्द उसे प्राप्त हो जाते हैं। तो आप लोग गुरुओं के पास क्यों जाते हो? अपनी बात लेकर के, तो उनका आशीर्वाद मिलता है तो अपने आप अशाता साता में परिवर्तित हो जाती है, दुख आधा हो जाता है, क्योंकि वो पुण्य पुरुष हैं, और पुण्य पुरुष के पास जाने से ऐसा हो जाता है। समझ में आया? इसलिए आपका भी कर्तव्य है कि कोई दुखी है तो उससे जा कर के 4 शब्द आप बोल सकते हैं। शब्दों में बड़ा जादू होता है। यदि शब्दों में जादू नहीं होता तो प्रार्थना क्यों होती, गाना क्यों होते, गीत क्यों होते, और गाली क्यों होती? और गाली के साइड इफेक्ट क्यों होते? होता है ना जादू शब्दों में। जैसे गाली देने पर आदमी क्रोध में आ जाता है, वैसे गाना गाने से आदमी खुश हो जाता है, गीत गाने, प्रशंसा की। वैज्ञानिकों ने इन शब्दों का परीक्षण किया कि निंदा के शब्दों का और प्रशंसा के शब्दों पर मनुष्यों पर तो प्रभाव पड़ता ही है, पौधों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने एक ही समय पर 2 पौधे लगाए और समय समय पर दोनों को बराबर खाद पानी दिया, लेकिन एक के सामने प्रशंसा के शब्द बोलते रहे और दूसरे पौधे की बुराई करते रहे। तो जो जिसकी बुराई करते रहे वो मुरझा गया, और जिसकी प्रशंसा करते रहे वो फूल खिल गया उसका। ये किसका प्रभाव है? बोलो ना। बजाना तो अच्छे से बजाओ, बजाना तो अच्छे से बजाओ ना। बताओ, तुम अच्छे से प्रशंसा ही नहीं कर पा रहे उस पौधे की, वो क्यों फूल गया? इसलिए क्योंकि उसको प्रशंसा अच्छी लगी। आपके शब्दों का, आपके विचारों का सारी प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आप विचार रखते हैं, जैसे आप शब्द बोलते हैं, वह सारी प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने विचारों को, अपने शब्दों को संभाल करके रखना चाहिए। समझ गए ना? कहते हैं कि आदमी के लिए यदि आप दुख के समय थोड़ा सा याद रखते हैं तो वो आपको हमेशा याद रखता है। कहते हैं वो अपने नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। क्या? अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अरे अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जब आपको कोई कष्ट आ जाए, तकलीफ आ जाए, जब आपके साथ रहें तो वो अपने हैं, वरना कौन अपने। और किसी ने लिखा भी है, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते जो सोने नहीं देते। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते जो सोने ही नहीं देते। और अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं, अपने तो वो होते जो रोने ही नहीं देते। अपने कौन? जो रोने ही नहीं देते, वो हैं। रोने के बाद आने से क्या फायदा है? जो आपको तकलीफ होने ही ना दें, समझो वो अपने हैं। तकलीफ के बाद आ गए फिर भी थोड़े बहुत अपने हैं, लेकिन तकलीफ ही ना होने दें, समझो वो अपने हैं। इसलिए सांत्वना के शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये शब्द संपत्ति है। आप 1000 रुपये दोगे, सुन रहे ना, आदमी भूल जाएगा, प्रेम से सम्मान करोगे, जीवन भर याद रखेगा। 1000 पकवान खिला दो, उतना आनंद नहीं आएगा उसको जितने ये कहो भैया हमारे पास रूखा सूखा था, हमने जैसा था हमने खिला दिया, वो गदगद हो जाएगा। बोलो ये क्या है? इस शब्दों में अपने आप में जादू है। सांत्वना के शब्द तो सबसे पहला तरीका है भावना तक सहारा दें। समझ गए ना? क्योंकि दुख बांटने से कम होता है। एक बहुत अच्छा लॉजिक है। दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। ये नियम ज्ञान है, सुख है, प्रेम है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और दुख जितना बांटोगे
उतना कम होता चला जाएगा। क्यों? दुख बढ़ जाएगा, एक दूसरे में कम होता चला जाएगा। यदि दुख के समय कोई आपके पास आ जाए तो आपकी तकलीफ कम होती कि नहीं होती? कोई ना कोई तो अपना है। दूसरा कारण हम बताते हैं दुखी के साथ कैसा व्यवहार करना। दूसरा है दुख के प्रसंग में बिना बुलाए जाना। पहला था सांत्वना के शब्द यानी भावनात्मक सहारा देना। दूसरा दुख के प्रसंग में बिना बुलाए जाना। किसी के घर में कोई दुख का प्रसंग आया है तो आप ये मत सोचो आपको कोई बुलाने आएगा। दुख का प्रसंग है तो अपने आप आपको वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। बिना बुलाए बिना आमंत्रण के आपको वहाँ तक पहुँचने की जरूरत है। यदि आप धर्मात्मा हो तो, यदि मानवता आपके अंदर है तो, जैसे आपने देखा होगा गाँव में यदि किसी व्यक्ति का, समझ गए ना, क्या हो जाता है, परलोक गमन हो जाता है तो सारे गांव के लोग उनके यहाँ पहुँचते कि नहीं पहुँचते? बोलो। यदि किसी व्यक्ति कोई बीमारी हो या अटैक वगैरह आया हो तो सारे लोग वहाँ पहुँचते कि नहीं पहुँचते? बुलाना पड़ता क्या? लेकिन पहुँचते कौन है? जो धर्मात्मा होते। वरना क्या करना, दुनिया में हो रहा है होने दो, ऐसा नहीं, बल्कि ये दुख में सांत्वना व्यक्त करने के लिए पहुँचना चाहिए। कुछ ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो कहते हैं हमने तो घर छोड़ दिया, हम क्यों उनके घर जाएं? नहीं, दुख के समय तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि करुणा क्या है तुम्हारी। जब कोई व्यक्ति अंतिम समय होता है, घर से बाहर नहीं निकल पाता, तो संबोधन करने मुनि महाराज जाते कि नहीं जाते? बोलो। जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि इसका भाव सुधर जाए, जीवन सुधर जाए। इसलिए करुणावान का काम है। किनका काम है? करुणावान वहाँ जाकर। इतना तक कहा है यदि चातुर्मास चल रहा हो लेकिन बहुत दूर हो, 100-200 किलोमीटर दूर भी यदि किसी मुनिराज की संलेखना चल रही हो तो महाराज चातुर्मास के भीतर भी छोड़ करके उनकी संलेखना में संबोधन करने जा सकते हैं। समझ आ रहा? ये है करुणा का महत्व जीवन में, दूसरे को संबोधन का, सांत्वना के शब्द देने का। तो दुख के प्रसंग में बिना बुलाए चले जाना। अब तुम लोगों से कह रहा हूँ, कहूँ अपने घर में भी सबको बता देना, दुख के प्रसंग में बिना बुलाए जाना। और दूसरी बात कह रहा हूँ, यदि समाज में धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, भले कोई भी कमेटी करा रही हो, कोई भी कर रहा हो, तो बिना बुलाए वहाँ पर पहुँच जाना ये धर्मात्मा की निशानी है। बस धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है हमारे नगर में, कोई भी कर रहा हो, कैसा भी कर रहा हो, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है तो हमें अपेक्षा नहीं रखना कि हमारे यहाँ बुलावा आया कि नहीं, किसी ने हमें बताया कि नहीं। समझ गए? आपको ज्ञात होना चाहिए। जैसे बाजार का मालूम पड़ जाता है ना, कोई कम में सामग्री मिल रही हो ना और कोई होलसेल बेचने वाला आया हो तो पूरे नगर में मालूम पड़ जाता है, फिर उसको बुलाना पड़ता कि पहुंच जाते, सब पहुंच जाते। उसी प्रकार से धर्म का आयोजन हो रहा हो तो आपको बिना बुलाए वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। दूसरे के दुख के प्रसंग में बिना बुलाए जाना, और धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो तो वहाँ पर बिना बुलाए पहुँच जाना, ये सच्ची मानवता है और यही धर्म है। भले सुख में मत जाओ आप, लेकिन दुख में जरूर जाओ। भले शादी विवाह के प्रसंग में मत जाओ, लेकिन यदि धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है वहाँ जरूर पहुँच जाओ। यदि आपके यहाँ स्थापना हो रही है ना, कितने लोग नहीं जाएंगे स्थापना में? मेरा सवाल ही नहीं उठता। अपने नगर में साधु की स्थापना हो और हम घर में बैठे रहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पर ताली नहीं बजाई, लगता है लोग थक गए बजाते बजाते लोग, है ना। अच्छी चीज़ की अनुमोदना का पुण्य है और बुरी चीज़ का करने का पाप है। राजनीति की सभा में नहीं बजाना ताली, लेकिन धर्म की सभा में हमेशा बनाना चाहिए। समझ गए? क्यों? क्योंकि ये आप धर्म की अनुमोदना करने के लिए जा रहे हैं। तो दुख के प्रसंग में बिना बुलाए जाना। किसी घर में कोई समस्या आ जाए तो आपको पहुंचना है, भाई चिंता मत करो, है ना, हम आ गए, है ना। अगला, उसे ये महसूस दिलाना, तीसरा व्यवहार कैसे करना, उसे ये महसूस दिलाना आप अकेले नहीं हैं। क्या बोलना? मैं हूँ ना। क्या बोलना? मैं हूँ ना, आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, मैं हूँ। कोई भी आपत्ति आए, कोई भी संकट आए, आप घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप आधी रात को ही हमें बुलाओगे तो हम पहुँच जाएंगे।
ऐसा उसके लिए बताना, ऐसा उससे कहना और कहना भाई घबराओ मत, आप हमें अपना ही समझिए, हम आपके ही हैं, ऐसा उसे देना। ऐसा सुनते ही दुखी व्यक्ति की एक नई ताकत मिल जाती है, समस्या से, दुखों से निपटने की, संकट से उभरने की शक्ति मिल जाती है। हमारे साथ कोई तो है, वरना आदमी टूट जाता है, निराश हो जाता है। कुछ लोग तो इतने निराश हो जाते हैं आत्महत्या की ओर बढ़ जाते हैं, या फिर और कोई पाप की ओर बढ़ जाते हैं दुख के समय में। तो उस समय आपका कर्तव्य बनता है उसे कहना, क्या कहना, आप हमें अपना ही समझिए। इतना तो आप कह सकते हो ना, बोलो, कह सकते हो आप। और उसे बताओ अगला व्यवहार उससे कैसे करना, उसे बताओ ये भी गुजर जाएगा। क्या? सुख और दुख दोनों मेहमान हैं। मेहमान किसके लिए होते हैं? आकर जाने के लिए। हम भी आकर जाने के लिए, समझ गए? सुख आता है तो जाने के लिए, दुख आता है तो उसे बताओ ये भी बीत जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये तो आता और जाता रहता है। यदि आपका सुख आया है तो घबराओ मत, सुख आया है तो फूलो मत, क्योंकि वही बीत जाएगा। और दुख आया है तो घबराओ मत, ये भी बीत जाएगा। हमेशा रात नहीं होती और हमेशा दिन नहीं होता, दिन भी होती और रात भी होती, रात भी होती और दिन भी होती। उसे समझाओ सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, आपके ऊपर दुख आया है तो घबराइए मत, ऐसे दुख सबके पास आती, वो तो निकल जाएगा, गुजर जाएगा, बीत जाएगा। कुछ समय है, असाता कर्म का उदय है, पाप कर्म का उदय, धीरे धीरे छट जाएगा। ऐसे उसको समझाने का प्रयास करो और उससे कहो देखो भाई संकट तो सब पर आए, राम जी पर नहीं आए क्या, सीता जी पर नहीं आए क्या, अंजना पर, हनुमान पर नहीं आए क्या? हनुमान जी का तो गुफा में जन्म हुआ, कृष्ण जी का कारागृह में जन्म हुआ, उनकी माता ने कष्ट नहीं सहा क्या? बोलो, ये याद दिलाओ उसको कि भाई ऐसा नहीं है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हनुमान जी, रामचंद्र जी, इन पर भी कष्ट आया है। आगामी तीर्थंकर बनने वाले कृष्ण जी पर भी संकट आया है। पर तुम किस खेत की मूली हो, तो तुम मामूली हो। कैसे हो? मामूली हो। ये कष्ट और संकट तो आएंगे आएंगे, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और उसको बोलो धूल हो भूल साफ करना ही पड़ती है, चाहे धूल हो चाहे भूल हो, साफ करनी ही पड़ती है। दुनिया में रहते हो तो चार बातें सुननी ही पड़ती, धूल हो या भूल हो, साफ करनी ही पड़ती है। दुनिया में रहते हो तो लोगों की चार बातें सुननी ही पड़ती हैं। पत्थर को यदि मूर्ति बनना हो, पत्थर को यदि मूर्ति बनना हो तो छेनी हथौड़ों की ठोकरें खानी ही पड़ती हैं, ठोकरें खानी ही पड़ती। पत्थर को क्या बनना है? मूर्ति। तो शिल्पकार की छेनी हथौड़े तो खाना ही पड़ेंगे। ऐसे ही जीवन का निर्माण करना है तो कुछ ना कुछ तो कष्ट सहन करना पड़ेंगे, लोगों की चार बातें सुनना ही पड़ेगी। क्या आप लोग चार बातें सुनते नहीं हो क्या? बोलो। घर में जब आप पहुंचते हो, अमित भाई अच्छी सुनना, जब आप घर में पहुंचते हो तो चार रोटी बाद में परोसते हैं, चार बातें पहले सुनाते हैं। क्या आज ऐसा नहीं हुआ, लड़के ने ऐसा कर दिया, वो ऐसा, बोलो कुछ गलत कह रहे हैं? बराबर चार रोटी बाद में मिलती हैं, चार चपाती बाद में, चार बातें पहले। सुनाने वाले खिलाने वाले। कुछ ना कुछ सुनाए बिना भोजन करा ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो शिकायत रहती ही रहती है। बोलो ना आप लोग, सही है ना? हाँ, बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं, सही है। तो जब घर में चार बातें चार रोटी के लिए सुनते हो तो ये जिंदगी निकालने के लिए चार बातें तो सुनना ही पड़ेगी। इसमें आप दुख क्यों मनाते हो? सोचो, विचार करो। तो हर किसी को सहना पड़ती हैं, सबको सुनना पड़ती हैं, कोई कितना ही बड़ा हो गया। आज महावीर भगवान के बारे में भी चार मत हैं कि नहीं? चार बातें हैं कि नहीं?
हर प्रकार के कहीं ना कहीं सब सुनना पड़ता है। आचार्य के बारे में 4 बातें, हमारे बारे में सब 4 बातें, सब प्रकार की बातें होती रहती हैं। इसलिए उनको समझाओ, ये 4 बातें तो हमें सुनना ही पड़ेगी, दुखी मत हो, ये तो संसार है, इसी प्रकार से यहाँ पर होता है। उनको बोल देना, यदि कोई निंदा से दुखी हो, तो लोग हमारा अपमान करते, निंदा करते, उसको कह देना जो जिंदा है सो उसकी निंदा है, मरने के बाद हमेशा प्रशंसा है। जो जिंदा है सो मरने के बाद हमेशा, पता नहीं जब तक आदमी जीवित रहता है आदमी निंदा करता है, और मरने के बाद पता नहीं कहाँ से अच्छाइयाँ खोज लाता है। तुम जिंदा हो तो निंदा से क्यों घबराते हो? निंदा हो रही है, समझो तुम जिंदा हो। समझ गए? क्योंकि मुर्दों की तो हमेशा प्रशंसा ही होती है। मरने के बाद अरे वो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, है ना। भले परिजन पूछते ना हो उसको, मरने के बाद हमारे दादाजी बहुत अच्छे थे, हमारे दादाजी बहुत अच्छे थे। तो सोचो, विचार करो, जब तक जिंदा हो, बोलो, जब तक निंदा है, जब तक जिंदा हो तब तक निंदा है, मरने के बाद तो प्रशंसा। कौन सुनने आ रहा है प्रशंसा? तो सुनने को क्या मिलेगी? निंदा ही मिलेगी। दुनिया में कितना भी अच्छा कर लेना दुनिया में आप, क्योंकि सब प्रकार के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी दृष्टिकोण है, सबका अपना। तो समझाओ, इसलिए निंदा से दुखी, तुम भी अपने आप को भी समझा लेना, और जो सामने वाला उसको भी समझा लेना, भाई इससे घबराओ मत, ये तो सारी की सारी चीज़ें संसार में होती हैं और होती ही रहेंगी। समझ गए? उसको बता देना, ये भी गुजर जाएगा। और उससे कहना, जो दुखों से लड़ा है वही आगे बढ़ा है, जो दुखों से लड़ा है वही आगे बढ़ा है, जो दुख से घबराया है वो वहीं खड़ा है, वो आज तक आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए निंदा से दुखों से मत घबराओ, आगे बढ़ना है तो। जब आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में बहुत ब्रेकर मिलते हैं, बोलो ना। और एक बात बोलूँ आपको, यदि आपने कभी दिमाग लगाया हो तो बड़ी बड़ी संस्थाओं के सामने ज़्यादा ब्रेकर होते हैं। जैसे स्कूल होगा तो रोड पर ब्रेकर नहीं होते, गति अवरोधक, बड़ी बड़ी संस्थाओं के सामने ज़्यादा होंगे, समझ रहे ना। और जो बड़ा इंसान होगा उसके जीवन में ज़्यादा ब्रेकर आएंगे। ये नियम है, बड़ी बड़ी संस्थाओं के सामने ब्रेकर होते हैं। स्कूल के सामने, हॉस्पिटल के सामने मोड़ होगा तो ब्रेकर होगा, होता कि नहीं? ऐसे ही बड़े इंसान के सामने भी हमेशा क्या आते हैं? ब्रेकर आते हैं, अवरोध आते हैं। लेकिन वह शांति से, जब अवरोध आया, स्लो, गाड़ी की स्पीड स्लो की ओर आगे बढ़ गया। 30 सेकंड तो रुक नहीं है, थोड़ा रुको, साहस रखो, हर समस्या का समाधान है। समझ रहे? समय और साहस 2 ऐसी दवाएं हैं जो हर घाव को भरने की क्षमता रखती। कौन सी 2 चीज़ें? साहस और समय। थोड़ा साहस रखो, समय का इंतजार करो, सब धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। कोई भी ऐसा घाव नहीं है संसार में जो भर ना गया हो। देखो, एक आपको बात बताता हूँ, कभी किसी का फ्रैक्चर हुआ? इतने जो बैठे हैं, किसी के हाथ पैर का कभी फ्रैक्चर हुआ? हुआ है? हुआ नहीं, भगवान न करे कभी हो। जब फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर क्या करता है? प्लास्टर बांधता है, दवाई लगाता है क्या? बोलो ना। तो प्लास्टर क्यों बांधता है? समय का इंतजार करो, घाव अपने आप भरेगा, हड्डी अपने आप जुड़ेगी। वो क्यों बांधा जाता है? हिलाओ डुलाओ मत, अधीर मत हो, धैर्य रखो, समय पर आपका काम पूरा हो जाएगा, हड्डी जुड़ जाएगी। प्लास्टर, समझ रहे ना? ये प्लास्टर समय का इंतजार है, दवाई नहीं है, औषधि नहीं है। जैसे आप हड्डी को जुड़ने के लिए प्लास्टर लगा के इंतजार करते हो, वैसे हर दुख में टूटो मत, धैर्य का प्लास्टर लगाओ, आप आपत्ति से ऊपर उठ जाओ। समझ गए? वो कस के बांध देते प्लास्टर को, आपका हिल ना सके, बस। दवाई नहीं देते, वो कोई औषधि नहीं देते, समय का इंतजार करो, हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी। इसी प्रकार से जो आपका पाप का उदय आया है,
अशाता का उदय आया है, अपयश का उदय आया है, उसमें धैर्य का क्या बांध लो, प्लास्टर बांध लो। अपने आप सारा का सारा काम हो जाएगा। समय से सारे के सारे घाव अपने आप भर जाएंगे, हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी। ये अपने अंदर साहस रखने का प्रयास करो, सोचो इसके लिए। समझ गए? कर्म का उदय है, कर्मों के खेल को समझो अपने आप। और सामने वाले को दुख हो रहा है तो उसको समझाओ, स्वयं भी समझो, उसको समझाओ कि आखिरकार ऐसा चलता है, होता है। समझ गए? अब इसके बाद क्या करना, ये हमने ऊपरी ऊपरी उपचार कर दिया। अब उसके दर्द को दूर करने का प्रयास करना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। कोई मन दुखी है, अच्छे विचार सुनाओ उसको। कोई तन दुखी है, उसको इलाज कराओ पैसे दे करके। कोई धन दुखी है, उसका सहयोग करो कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप धर्मात्मा हो तो आपका कर्तव्य होता है सेवा करके, पैसा दे करके, समझ गए, अच्छे विचार दे करके कहीं ना कहीं उसको सुखी बनाने का प्रयास करो, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करो। समझ गए ना? थोड़ा सहयोग करो। सलाह हो गई पहले, अब क्या देना है, मतलब सलाह दे करके भगाओ। सलाह में अकेले काम नहीं चलता, प्यासे को पानी पिलाना पड़ता है, कुआं मात्र नहीं दिखाना पड़ता है। ऐसे ही सांत्वना के बाद उसका सहयोग करो। दवा दे सकते हो, है ना, और औषधि का इंतजाम कर सकते हो, पैसों के माध्यम से मदद कर सकते हो, शरीर से उसको सेवा की आवश्यकता हो, हॉस्पिटल ले जाना लाने का काम कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें आप अपने जीवन में कर सकते हो उस दुखी को। ये मत समझना हम दूसरे के लिए कर रहे, हमारे ऊपर दुख ना आए इसका हम प्रयास कर रहे हैं। आज हम दुख की, दूसरे पर दुख आया है उसको दूर करेंगे, कल हमारे ऊपर दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि आज हम दूसरे के दुख को दूर कर रहे हैं। भूत वृत्त अनुकंपा, प्राणियों पर अनुकंपा, वृत्ति को दान, इसी तो साता वेद नहीं मिलता है। क्या मिलता है? साता कैसे मिलता है? रोज साता चाहते हो, रोज दया करो और रोज दान करो। देखो आपको साता कैसे नहीं मिलती। एक नरेश भाई हैं बॉम्बे वाले, गौशालाओं के लिए बहुत सहयोग देते हैं। वो बताते हैं महाराज जी बॉम्बे में बहुत सारे श्वेतांबर बंधु हमसे जुड़े हुए हैं। वो भी पहले श्वेतांबर ही थे, लेकिन आचार्य भगवान की कृपा से वो पूर्ण दिगंबर धर्म का पालन कर रहे हैं और प्रतिमाधारी हैं। समझ गए? वो बताते हैं महाराज जी श्वेतांबर बंधुओं के यहाँ मान लो कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, क्या पड़ा? बीमार पड़ा, तो हॉस्पिटल जाने से पहले हमारे यहाँ वो 15,000 रुपये भेज देते हैं। कितने हज़ार? हॉस्पिटल में लगने होंगे 50, 15 कहाँ भेज देते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें ये विश्वास रहता है गौशाला में यदि हम उन मूक पशुओं के लिए 15,000 देंगे तो हमारे 50,000 जरूर बच जाएंगे और हमारा व्यक्ति स्वस्थ होकर लौट आएगा। और ऐसे ही होता है, हॉस्पिटल जाते हैं 10-5 हज़ार में लौट करके आ जाते हैं। 50 देना थी, कितने में चुक गए? दया का दया, करुणा का करुणा, जीवों की रक्षा और पैसा का पैसा, स्वास्थ्य का स्वास्थ्य, सब बच जाता। आम के आम, गुठलियों के क्यों? क्योंकि जब तुम दया का पालन करोगे, दूसरे जीवों को बचाओगे। ये जो रोग हुआ है, तकलीफ हुई है, किसके कारण हुई? अशाता के कारण। और आचार्य कहते जितनी दया पालोगे, जितना दान करोगे, उतना आपका अशाता छटेगा। तो गौशाला में दान दिया तो दया हो गई और दान भी हो गया। अब दोनों पालन हो रहे हैं गौशाला में देने से, तो अहो भाग्य, फिर तो साता मिलना ही मिलना है, कोई टाल ही नहीं सकता है। तो लोग ताली ऐसे बजाते हैं जैसे तकलीफ हो रही हो आप। अरे कम से कम जो दान दे रहे हैं उनका निमोद ना करो, इतनी कंजूसी मत करो। तुम दान नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो दान दे रहे हैं उनकी अनुमोदना में कंजूसी मत करो, क्योंकि अनुमोदना का ही फल होता है। हमारे जैन दर्शन में कृत कार्यत अनुमोदना तीनों का फल होता है। यदि कोई दान दे रहा है तो ताली बजाकर उसकी प्रशंसा करो, उसको प्रोत्साहित करो, भाई दान दो दान दो दान दो। उससे क्या होता है? हम नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, हम दें अच्छी बात, नहीं दे पा रहे दूसरे को प्रोत्साहित करो। और कोई दे रहा है तो ताली करो, बजाओ, सम्मान करो, ताकि अनुमोदना का ही फल
समझ आ रहा है आपको? हाँ, क्योंकि दान देने से सूकर, नेवला, बंदर अनुमोदना, दान की अनुमोदना से भोग भूमि का सुख प्राप्त कर गए। मत अनुमोदना की, अहो दानम, ऐसा दान में मनुष्य होता तो मैं भी दे पाता, ऐसे भाव नहीं दे पा रहे, अनुमोदना करो कि अहो दानम, इस प्रकार का, उससे आपके लिए कुछ ना कुछ फल अवश्य प्राप्त होगा। इसका अर्थ नहीं हमेशा अनुमोदना करते रहो, इतने गरीब भी नहीं हो कि अनुमोदना करते रहो। क्षमता के अनुसार दान करो, नहीं दे पा रहे तो अनुमोदना करो कि अहो दानम, इस प्रकार का, उसका सब आपको प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है ना? तो उसके तन मन धन के माध्यम से उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना। एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा, कर्तव्य पथ प्रदर्शन में होगा शायद वो उदाहरण, एक पुस्तक है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। एक जज थे, कौन थे? जज। वो अपनी ड्राइवर के साथ कार में बैठ कर के और कहाँ जा रहे थे? कोर्ट जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्होंने क्या देखा, एक नाली में सुअर का बच्चा फंस गया। किसका बच्चा? हंदी, हंदी, सुअर, हंदी, हंदी है ना, हंदी बोलते ना सुअर को, वो फंस गया। तो उन्होंने क्या किया, कार को रुकवाया और स्वयं उतरे। उतरने के बाद उसको वहाँ से निकाला। किसको? सुअर के बच्चे को बाहर निकाला और उसे छोड़ दिया। सुने, स्वयं ने जाकर, कोर्ट गंदा हो जाएगा, मुझे स्नान करना पड़ेगा, मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, ये चिंता छोड़ करके जब वो दौड़ के चला गया सुअर का बच्चा, तब ड्राइवर ने कहा, सर आपका कोर्ट खराब हो गया, आपको कोर्ट जाना है, आप लेट हो जाएंगे, घर जाना पड़ेगा, ये काम मैं भी तो कर सकता था, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि उसको निकाल दो? तो उन्होंने कहा, मैंने सुअर के बच्चे की तकलीफ दूर नहीं की है, उसे देखकर मेरे अंदर तकलीफ थी, उस तकलीफ को दूर किया है। समझ आए? यह है धर्मात्मा का कर्तव्य। हम किसी की तकलीफ दूर करने नहीं जा रहे, उसकी तकलीफ को देखकर हमें तकलीफ हो गई है, इसलिए उसे दूर करने का भाव हो गया। मुनि महाराज इसलिए उपदेश नहीं देते उन्हें कुछ मिलता है, बल्कि आप लोग दुख से कब छूटो, मिथ्या से कब छूटो, उनको ये दुख है और आप ये छूट जाओगे तो उन्हें आनंद का अनुभव हो जाएगा, इसलिए उपदेश देते हैं। इस संसार से छूट जाए प्राणी, दुखों से छूट जाए प्राणी, इसलिए जो तत्व मुझे प्राप्त हुआ है वो तत्व आपको ही प्राप्त हो, ऐसे भावना से कहें सीख गुरु करुणाधार। गुरु जो शिक्षा देते हैं कैसे देते हैं? कहें सीख गुरु करुणा धारण करके जीव को उपदेश देते हैं, ताकि यह जीव अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, अपने जीवन में कुछ कल्याण का भाव बना सके, इसको भी तत्व मिले, ये भी संयम को धारण करे, ताकि अपने जीवन में कुछ उत्थान प्राप्त करे। वरना वही जन्म मरण अनादिकाल से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। सोचो, विचार करो। इसलिए महाराज क्या करते हैं, आप लोगों को उपदेश दिया करते हैं, संबोधन देते हैं, आपको समझाते हैं कि जीवन में कुछ ना कुछ हमें अच्छा करना चाहिए। ये गुरु की करुणा समझो। आपको नियम दे रहे हों, आपको मंदिर को प्रेरित कर रहे हों, आपको पूजन के लिए प्रेरित कर रहे हों, आपको प्रवचन के लिए प्रेरित कर रहे हों, तो उसमें महाराज को क्या मिलेगा? ये समझो, ये आप पर करुणा की जा रही है, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। महाराज का तो अपना कल्याण हो रहा है, लेकिन यदि आपको प्रेरित किया जा रहा है, आप दान करो, आप पूजन करो, आप धर्म ध्यान करो, आप स्वाध्याय में आओ, तो इसमें किसका भला है? आपका ही भला है। और वैसे भी साधु आपके यहाँ जाए या आप साधु के पास आए, भला किसका है? बोलो ना। साधु आपके घर जाएंगे तो आपका घर धन्य हो जाएगा। अहो भाग रत्नत्रधारी घर में आ गए,
पुण्य की वृद्धि हो जाएगी। आप महाराज के यहाँ आ गए तो प्रवचन सुनने मिल जाएंगे, पुण्य बढ़ जाएगा। अहो भाग, सारा भला हमारे यहाँ आने पर, तुम्हारे यहाँ हमारा जाने पर भला श्रावक का ही, हर तरह से भला श्रावक का। बोलो गलत कह रहे सही कह रहे? सारा का सारा भला आपका ही होने वाला है। ये मात्र करुणा है साधु की, जो आपके लिए करुणा करके शिक्षा देता है, समय निकालता है और आपके लिए बताता है। समझ गए? अगली बात, अपने जीवन में दुख आए और आप दुखी हो तो सोचना, यहाँ दुनिया में कहाँ कोई पूरा है, यहाँ तो हर कोई अधूरा है। कोई धन है किसी के पास तो शरीर साथ नहीं देता, किसी का शरीर साथ देता है, धन है तो मन में शांति नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। संसार में सर्वथा काहू के सुख ना दिखे। संसार में कोई भी सुखी नहीं। आप समझ रहे करोड़पति अरबपति सुखी हैं, उनसे देखो उनके मन में क्या क्या पीड़ाएं भरी हुई हैं, आप नहीं जानते। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मन की शांति, समझ गए? कहीं पत्नी से नहीं बनती, कहीं बच्चे व्यसनी निकल गए, कहीं खुद का शरीर साथ नहीं देता। इस संसार में कोई भी सर्वथा सुखी नहीं है। ऐसा विचार करके, ये तो संसार का स्वभाव है, संसार की नियति है, कहीं न कहीं अभाव में जीना ही पड़ेगा। यदि सब चीज़ों का सद्भाव हो जाए तो फिर आदमी संयम क्यों धारण करे? यहाँ कहीं ना कहीं अभाव बना ही रहता है। ऐसा विचार करते हुए जो कुछ भी कष्ट आपके ऊपर आया है उसे शांति से सहन करो और सोचो, विचार करो, यदि दुख के समय हम दुखी होंगे तो पुनः कर्म का बंध होगा और दुख मिलेगा, और दुख के समय हम सहन करेंगे तो ये दुख नष्ट हो जाएगा, आगे दुख नहीं मिलेगा। इसलिए दुख के समय रोना नहीं, बिलखना नहीं, बल्कि शांति रखना। और अगली बात बता दूं आपको, भगवान की भक्ति अच्छे से करना, क्योंकि सारे दुखों को समाप्त करने की क्षमता एकमात्र भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति कहीं मत छोड़ना। कैसा भी संकट आ जावे, 100 संकट आवे पर धर्म न छोड़ो छोड़ो, कर्म यदि भरवावे पर धर्म न छोड़ो छोड़ो। धर्म कभी मत छोड़ना, भगवान की भक्ति मत छोड़ना, क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए जंगल में या कहीं भी, उन्होंने भगवान को कभी नहीं छोड़ा। हमेशा याद रखा, कितना भी संकट आए उनके संकट एकदम समाप्त हो गए। धर्म पर विश्वास रखो। ये सब पाप का फल भोग रहे हैं अभी। किसका फल? पाप का फल भोग रहे हैं। ये पाप का उदय है, लेकिन धर्म करोगे, पुण्य करोगे, आगे सारा का सारा आपको अच्छा मिलता चला जाएगा। समझ गए? हाँ। और एक बात और बता दूं, कुछ लोग हमेशा दुखी रहते। घर में जाएंगे तो दुखी, मंदिर में आएंगे तो दुखी, समाज में जाएंगे तो दुखी, मीटिंग में कोई निर्णय हुआ तो दुखी, दुकान पर तो दुखी। वो कौन है? और ये कैसे होते हैं? दुकान पर जाए सुखी, मंदिर में जाए सुखी, सभा में जाए सुखी, घर में सब जगह सुखी रहते हैं। ऐसे कौन है? जो दूसरों की कमियां देखता है वो हर जगह दुखी है, जो दूसरों की अच्छाइयां देखता है वो हर जगह सुखी है। यदि आप दुखी रहना चाहते हो तो दूसरे की कमियां निकालते रहो, समाज की, कमेटी की, जहाँ देखो वहाँ। आपको परिवार में बुराइयां देखते रहो, दुखी रहने रहोगे। और सुखी रहना है तो अच्छाइयाँ देखते रहो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा ही खोजो, आप हमेशा सुखी रहोगे। क्योंकि संसार में कोई एकदम पवित्र नहीं है, सब में कोई ना कोई कमियां हैं। समझ गए आप लोग कि नहीं? आचार्य जी ने मूक माटी ने लिखा है, जो कहता है मेरे अंदर कमी ना है, समझो उसके अंदर कमी ना है। क्या? जो कहता है मेरे अंदर कमी ना है, समझो उसके अंदर गाली हो गई ना? गाली नहीं है,
जो कहते मेरे अंदर कोई कमी ही नहीं है। ऐसा नहीं है, संसार में सबके पास कमी है, कुछ ना कुछ कमी सबके पास रहती है। और बोल दिया करो, मुझसे खता हुई है तो बुरा मानते क्यों? मुझसे खता हुई है तो बुरा मानते हो क्यों? मैं भी तो इंसान हूँ, कोई खुदा तो नहीं। बोलो ना, अपने से कमी हो तो स्वीकार कर लेना, भैया देखो मुझसे कमी हुई है, होगी, मैं भगवान तो हूँ नहीं। गलती किससे नहीं होती? गलती किससे नहीं होती? भगवान से। तुम कौन हो? तुम कौन हो? भगवान हो क्या? तो कभी मत कहना मेरे अंदर कोई कमी ना है। ये कहना हाँ हमारे अंदर कमी है, हम कमी को सुधार करेंगे। और सबसे बड़ी कमी तो ये है, हम दूसरे की कमी खोजते रहते हैं। सबसे बड़ा दोष तो ये है, हम दूसरे में दोष खोजते रहते हैं। सबसे बड़ी बुराई तो ये है, हम हर अच्छाई में बुराई खोजते रहते हैं। ये क्या दोष नहीं है? दूसरे का दोष देखना दोष नहीं है क्या? बोलो, दूसरे की बुराई खोजना बुराई नहीं है क्या? दूसरे की कमी खोजना कमी नहीं है क्या? फिर कैसे कह सकते हो कि हम तो दूध के धुले हैं? दूध गंगा नदी में धुल के आ गए क्या? आप क्या तो कौन सी नदी है? दूध गंगा, उसमें स्नान करके आ रहे हो तो भी दूध के धुले नहीं होगे। समझ आया? तो ये कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जब कभी अपने जीवन में ऐसा हो, आप दूसरे से दुखी हो। सुने ना, एक बात और अंतिम आपको बता दे रहा हूँ। हमारे यहाँ समय मालूम नहीं पड़ता, हंसते हंसते निकल जाता ना। बस जितने दुखी लोग उनको ले आना आप प्रवचन में, वो हंसना सीख जाएंगे, हंसना सीख जाएंगे, पक्का है। एक बात और कह रहा हूँ मैं आपसे, जब आपको दुनिया में किसी एक में कमी नजर आए, क्या दुनिया में या घर में, परिवार में, समाज में, यदि आपको किसी एक व्यक्ति में कमी आए तो उस व्यक्ति को सुधारना। और यदि आपको सभी में कमी नजर आए तो अपने आप को सुधारना। आप सुखी हो जाओगे। समझ में आ गया अब आपको? क्या समझ में आया कि कमियां सब में होती हैं? हम जहाँ जहाँ कमी ढूंढेंगे दुखी रहेंगे, और अच्छाई ढूंढेंगे तो हम सब लगा में दुखी होते हम। और क्यों नहीं है दुखी? बताओ, बोलो क्यों नहीं है दुखी? कमी नहीं ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है? अच्छाई ढूंढना है। जो है सब अपने अपने कर्म से प्राप्त होता है, जैसा होता है, जिसका जैसा श्रद्धा है, जितना पुण्य है सो ले पा रहा है, नहीं है तो नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो इस प्रकार का भाव रखना। सबसे पहले समझें किसी के दुखी को देखकर क्या व्यवहार करें, तो भावनात्मक सहारा दें, सांत्वना के शब्द दें, दुख के प्रसंग में बिना बुलाए उसके पास चले जाएं, उसे मैं अकेला हूँ ऐसा एहसास ना होने दें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सहयोगी हूँ, मुझे अपना ही समझिएगा, ऐसी उसको आप विश्वास दिलाएं। समझ गए ना? उससे कहें ये भी गुजर जाएगा, समय है, लगता है, निकल जाता है, प्लास्टर लगा लो, हड्डी जुड़ जाएगी, उसे समझा दो। और उसके दर्द को दूर करने का प्रयास करो। क्या करो? प्रयास करो। उसे अच्छाइयाँ बताओ। क्या बताओ? संसार में अच्छाइयाँ भी हैं, उनको ध्यान दो, अपना काम बन जाएगा। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने ऊपर आने वाले दुखों को समता से सहन कर सकें, और दूसरे के दुख में दुखी होकर उसके दुख को दूर करने में सहयोगी बन सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु प्रभु।